अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं आज बना रही हूँ शीर खुरमा, जो कि झटपट से ही तैयार हो जाता है। अगर झटपट से ही आपके पास अचानक में मेहमान आ जाएं तो आप ये वाला शीर खुरमा बना के मेहमानों को खुश कर सकते हैं। अगर आप भी ऐसा शीर खुरमा बनाना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर भी कर देना। आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैंने एक बर्तन लिया है, उसमें डाल दिया है मैंने कुकिंग ऑयल, जो कि मैंने 1 कप के बराबर लिया है। इसको हल्का सा गरम करूँगी और इसमें डाल दूँगी खुश्क मेवाजात, जिसमें बादाम, पिस्ता, नारियल, सौगी और इसके अलावा चंद सब्ज़ इलायचियाँ हैं। सब्ज़ इलायचियाँ जो हैं खुशबू के लिए बहुत ही अच्छी रहती हैं, बहुत लाजमी डालनी चाहिए। बाकी जो भी ड्राई फ्रूट आपके पास अवेलेबल हों वो आप डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने छोटे छोटे क्यूब करके बटर के ऐड कर दिए हैं। इसकी बहुत अच्छी खुशबू होती है, बहुत अच्छा फ्लेवर होता है। अगर आपके पास घर में मौजूद है तो लाजमी डाल लेना। तो इनको मैंने 2 मिनट फ्राई किया। उसके बाद मैंने इसमें सवैयाँ डाल दी हैं। सवैयों को भी मैंने छोटा छोटा काट लिया था, तोड़ लिया था यानी कि, और इनको हल्का सा गोल्डन करने तक बिल्कुल मीडियम स्लो आंच पे इसको फ्राई करेंगे। और फ्राई करने के बाद गोल्डन सा कलर करके इसको निकाल लेना है। तो वापस मैं इस प्लेट में निकाल रही हूँ। आंच याद रहे कि बहुत स्लो रखनी है, क्योंकि ये खुश्क होती हैं सुइयाँ वगैरह और ये इसका जलने का ख़तरा होता है। इसके बाद वही बर्तन ले रही हूँ, उसमें मैं दूध ऐड कर रही हूँ। दूध मैंने लिया है 1.5 लीटर। इसको मैं उबाल लूँगी। इसके बाद मैंने इसमें डाल दी है चीनी 1 कप के बराबर। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। कुछ लोग कम इस्तेमाल करते हैं, कुछ चीनी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठंडी जो चीज़ें फ्रिज में रखने वाली होती हैं, मीठी चीज़ें, वो तो थोड़ी सी उसमें चीनी ज़्यादा ही मज़े की लगती है। इसके बाद ये वाली मैं फ्रेश क्रीम ऐड कर रही हूँ। इससे इसके टेस्ट में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा और दूध भी गाढ़ा हो जाएगा। जैसे ही दूध को उबाल आएगा तो ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा और माशाल्लाह से गाढ़ा काफ़ी हो चुका है दूध भी, और इतनी अच्छी माशाल्लाह से झाग आई हुई है, इतना गाढ़ा लग रहा है। दूध को मैंने 5 से 7 मिनट पका लिया था, ताकि मज़ीद गाढ़ा हो जाए और इसका टेस्ट बढ़ जाए। दूध को इस तरह से चम्मच की मदद से फेंटते हुए मैं अच्छे से इसको पका रही हूँ। इसके बाद मैं फूल मखाने डाल रही हूँ, जो कि मैंने मोटे मोटे से कूट लिए थे। हल्का सा इनको फ्राई किया था ताकि ये कूटने में आसानी हो जाए। इसको दरदरा सा कूट लिया है। अभी इस पकते हुए दूध में डाल दिया है और देखना मिलेंगे भी नहीं, बाद में ऐसे मेल्ट हो जाएंगे। इसकी इतनी अच्छी ताकत इतनी होती है। इसके बाद थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर दिया है। आप चाहो तो डाल दो, चाहे तो ऐसे वाइट ही दूध रहने दो। तो इसके बाद मैंने जो सवैयाँ फ्राई करके रखी हुई थी शीर खुरमे के लिए, वो इसमें ऐड कर रही हूँ। मिक्स करूँगी अच्छे तरीके से, इसको पका लूँगी गाढ़ा होने तक। आप चाहो तो अब यहाँ इस वक्त इसकी जो शक्ल है, इस यहाँ पे आप सुइयों को उतार सकते हैं चूल्हे से, लेकिन मैं गाढ़ा बना रही हूँ तो मैं ये ऐसे बना लिया मैंने खीर की शक्ल का। तो
इसमें हल्का सा मैंने फूड कलर और ऐड कर दिया था, तो ये पीला पीला सा मुझे बस अच्छा लग रहा था। ऐसा ही शानदार सा शीर खुरमा बनाएं और अपने बच्चों को और मेहमानों को खिलाएं, खुद भी खाएं, घर में बना के खुश रहें।